हेलो, नमस्कार साथियों। साथियों कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों एक बार फिर आपके सामने हम लेकर आए हैं चैप्टर 10 क्लास 10th का, ठीक है? जिसका नेम है सर्कल। उसमें से 10 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे एक्सरसाइज 10.2 में से। तो उसके बाद जितने क्वेश्चंस बचे हैं 3 क्वेश्चंस हैं, वो तीनों के तीनों क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले हैं, ठीक है? बिल्कुल डिटेल से सॉल्व करवाएँगे। तो आप बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। अगर आपने वीडियो स्किप की तो आप हो सकता है कि अपने 4 या 5 मार्क्स आप मिस कर जाएँ, क्योंकि इन क्वेश्चंस में से जो आज क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ मैं तीनों, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है? तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है? अगर क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है, तो आप अपनी बुक में से क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं, ठीक है ना? तो क्वेश्चन है बेटा, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ओके? ये पैरेललोग्राम है। ये सर्कल के बाहर बना हुआ है, लिखा हुआ है ना, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। ये एक रोम्बस है, ये प्रूव करना है। पैरेललोग्राम दिया हुआ है, सर्कमस्क्राइबिंग है यानी सर्कल को टच करता हुआ बन रहा है, और पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है? हमें प्रूव करना है रोम्बस, ओके? तो गिवन क्या है? गिवन गिवन आप लिख लीजिएगा। गिवन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है? सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। circumscribing the circle with center ओ। भैया इस सर्कल का सेंटर ओ है, और ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है? ए बी सी डी टच द सर्कल एट पी क्यू आर एंड एस पॉइंट। ये हमने मान लिया कि ये ए बी सी डी पी क्यू आर और एस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। पी क्यू आर और एस पॉइंट पर इसको टच करता है, ये हमने देख लिया। एक बात और, इफ ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी है ना, ए बी इज इक्वल टू है डी सी के, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो भाई अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ये ए बी डी सी के इक्वल है, या और क्या होगा? और जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है। ए डी बी सी के इक्वल है, मतलब जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है, और जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है। ये इक्वल हमें दे रखी हैं। पैरेललोग्राम का मतलब यही तो हुआ कि ये हमें इक्वल दे रखी हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। प्रूफ क्या करना है? प्रूव प्रूव करना है बेटा हमें कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी एक रोम्बस है। आइदर हम ये प्रूव करेंगे कि ए बी इज इक्वल टू सी, बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, मतलब उसकी चारों साइड इक्वल हैं। ये हमें प्रूव करना है कि चारों साइड उसकी इक्वल हैं, ओके? बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, आपको पता है ना कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये 8th क्वेश्चन हमने किया था, सेम टू सेम हमें 8th क्वेश्चन को ही करना है कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है, तो सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं, और दोनों इक्वल होंगी। जैसे कि ए से 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, एपी और एएस, ये दोनों इक्वल होंगी, ठीक है? आप यहाँ लिख सकते हैं, we know that tangent drawn
फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर आर इक्वल। ये हम जानते हैं, वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, कि एक सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो वहां से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाएंगी वो क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो ए से टेंजेंट ड्रॉ की गई है, ध्यान से समझिएगा, ए पी और ए एस इक्वल होंगे, ए पी और ए एस इक्वल होंगे। आप यहाँ लिख सकते हो ए पी इज इक्वल टू ए एस, और यहाँ पर इक्वेशन 1, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए, ए से जो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, ठीक है। उसके बाद बताइए बेटा, बी पर आइए, ये बी क्यू और बी पी और बी क्यू इक्वल होंगे, बी पी और बी क्यू इक्वल होंगे, बिल्कुल बी पी और बी क्यू इक्वल होंगे। याद रखना, पी वाले के साथ पी वाला और क्यू के साथ क्यू, ओके। पी के साथ हमें ए पी और बी पी, ऐसे नहीं करना कि बी पी को यहाँ ए एस के साथ में लिख दो आप। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम बी, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम बी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की गई है। तीसरी बात बेटा क्या होगी, तीसरी क्या होगी, ये सी आर और सी क्यू इक्वल है, सी आर और सी क्यू इक्वल है, तो भैया आर के साथ सी आर लिखना है और क्यू के साथ सी क्यू लिखना है। तो सी आर और सी क्यू इक्वल है, तो मैं यहाँ सी क्यू यहाँ लिखूंगा, क्लियर मुझे दिख रहा है, सी क्यू और सी आर को मैं यहाँ लिखूंगा, सी आर और सी क्यू, ये इक्वेशन थर्ड कह सकते हैं। और आप यहाँ पर लिख सकते हैं टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सी से जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है। उसके बाद एक और बच गया, क्या, डी से कौन कौन सी टेंजेंट, डी आर और डी एस, ठीक है, आर के नीचे आर के साथ आर और एस के साथ एस, तो डी आर और डी एस आप लिख सकते हैं, डी आर इज इक्वल टू डी एस। ये 4 हो गया बेटा इक्वेशन। ये लिख सकते हैं टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम डी से टेंजेंट ड्रॉ की गई है। उसके बाद आपको क्या करना है, वही हमें जो 8th क्वेश्चन में किया था, सिमिलरली उतना ही करना है। आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है, एडिंग 1 2 एंड एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, इक्वेशन 1 2 3 और 4 को ऐड करो, तो ऐड करो ना भाई, ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी एक साथ, और ये आपका एक साथ ऐड हो जाएगा। तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, समझ रहे हैं ना, ए पी बी पी सी आर डी आर, और इज इक्वल टू में क्या होगा बेटा, ए एस प्लस, इसके साथ आप डी एस को लिख लीजिए, डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, समझ रहे हो भैया, ए एस इस एस एस को एक साथ लिख लिया और बी क्यू सी क्यू। अब मुझे बताइए ए पी और बी पी को ऐड करें तो क्या होगा, ये ए बी होगा, और मिटा देते हैं एक बार, गलत लिख गया, हाँ जी, ए पी और बी पी को ऐड करेंगे तो देखो ध्यान से, ए पी और बी पी, ये ए पी और बी पी दोनों को ऐड करेंगे तो ए बी होगा, बी क्यू और सी क्यू को ऐड करेंगे तो, या सी आर और डी आर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, सी डी होगा, बिल्कुल होगा ना, बिल्कुल सी डी होगा। ये सी आर और डी आर को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सी डी हो जाएगा, सी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए एस और डी एस को ऐड करिएगा, ए एस और डी एस को आप ऐड करिए, ए एस और डी एस, ए एस और डी एस को आप ऐड करिए तो ये ए डी हो जाएगा, ए डी, ए एस और डी एस को ऐड करेंगे तो ये ए डी हो जाएगा, ए डी प्लस बी क्यू और सी क्यू को ऐड करिए, बी क्यू और सी क्यू को ऐड करिए तो ये बी सी हो जाएगा, बी सी, बी क्यू और सी क्यू को ऐड करेंगे तो बी सी हो जाएगा। तो यहां तक तो हमें प्रूव हो गया। उसके बाद बेटा ध्यान से समझिएगा, जो गिवन है, ए बी को आप सी डी के इक्वल रख सकते हो, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, हमें क्या करना है, ये ए बी और सी डी ये तो इक्वल दे ही रखी हैं, और ए डी और बी सी इक्वल दे रखी है। अब हमें इन चारों को इक्वल प्रूव करना है, तो चारों को इक्वल प्रूव करेंगे तो मैं अगर कैसे भी करके ए बी को
ए बी को बी सी के इक्वल प्रूव कर दूं। जैसे ही मैं ए बी को बी सी के इक्वल प्रूव करूंगा तो ए बी तो सी डी के इक्वल ऑलरेडी है ही और बी सी इसके इक्वल है ए डी के, तो चारों प्रूव हो जाएंगे। मतलब कहने का है कि ए बी को बी सी के इक्वल प्रूव करना है। अब ए बी को बी सी के इक्वल प्रूव करना है तो ध्यान रखना, जहां भी जो गिवन है, गिवन की बात कर रहा हूं मैं, जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है, तो जहां भी आपको सी डी दिखे ना उसकी जगह आप ए बी रख सकते हैं, और जहां भी आपको ए डी दिखे उसकी जगह आप बी सी रख सकते हैं। डी सी की जगह ए बी रखना है। डी सी की जगह ए बी क्यों रखना है? क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है जिसमें ए बी और सी डी इक्वल हैं। ए बी और सी डी क्या है? इक्वल हैं। समझ में आ रही है बात? ए बी और सी डी इक्वल हैं। ठीक है? देखो अब क्लियर दिखेगा। ठीक है ना? तो क्या करना है अभी हमें, जो हमारा लास्ट में आया है उसमें हमें क्या करना है, जहाँ सी डी है वहाँ हम ए बी रख सकते हैं। भाई सी डी की जगह तो ए बी रख सकते हो आप, बिल्कुल सी डी की जगह ए बी रख सकते हो, गिवन है। और ए डी की जगह बी सी रख सकते हैं। तो सी डी की जगह ए बी रखो, सी डी की जगह ए बी रखो, तो बेटा ये ए बी प्लस ए बी, और ए डी की जगह बी सी प्लस बी सी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ab इज इक्वल टू 2bc। तो 2 से 2 कट गया तो हम कह सकते हैं ना कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। अगर ये ए बी और बी सी इक्वल आ गए हैं तो हैंस हैंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, और क्या होगा हमारा ए डी। तो हम लिख सकते हैं कि हैंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस, इज ए रोम्बस। ये ए बी सी डी हमारा एक रोम्बस है। समझ में आ गया ना? जैसे ही भाई ए बी बी सी के इक्वल आ गया, जैसे ही ये ए बी हमारा मान लो 10 है, और मान लो और ये भी हमारा 10 है, ये हमारा ये दोनों इक्वल आ गए। ये तो ऑलरेडी इसके इक्वल दे रखा था तो ये भी 10 हो गया, और ये ऑलरेडी इसके इक्वल दे रखा था तो ये भी 10 हो गया। तो चारों साइड बराबर होगी, और चारों साइड बराबर होगी तो क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया। ये क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया। ठीक है? तो समझ में आ गया होगा बेटा। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को आप 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए। वीडियो आपके सामने ही रहेगी, आपके पास ही रहेगी, कभी डिलीट नहीं होगी। ठीक है ना? ओके ना? तो अब क्वेश्चन नंबर 12 को आप एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, एक बार आप तसल्ली से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं जी। क्या है क्वेश्चन 12? तो क्वेश्चन 12 आपके सामने इतना दे रखा है कि ए ट्राइंगल ए बी सी डी इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 4। ये ए बी सी डी एक ट्राइंगल है जो एक सर्कल के बाहर बना गया है। इसको हम डी पॉइंट कह सकते हैं, डी, और ये ई। मतलब कह सकते हैं कि जो ए ए बी सी जो एक ट्राइंगल है ये एक सर्कल के बाहर है, और सर्कल को डी ई और एफ, डी ई और एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। डी ई और एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। वो पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए ये डी हो गया, ये ई हो गया पॉइंट, और ये एफ हो गया, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करता है। ठीक है जी? ओके। हाँ, इसकी रेडियस 4 है, ये ओ डी जो है ये 4 है, 4 सेंटीमीटर है ओ डी। ओके, आगे आपको क्या करना है, आगे क्या दे रखा है, such that segment BD and DC into BC is divided by the point of contact D 8। मतलब ये दे रखा है, ये भैया CD 6 है और DB 8 है। ओके, फाइंड द साइड AB और AC। तो AB और AC की साइड लेंथ बतानी है, ये AB बतानी है टोटल, ये AB क्या होगा, ठीक है, और ये AC बतानी है टोटल, AC क्या होगा। ठीक है ना भाई? ओके, तो आप मुझे एक बात बताइएगा, अगर ये सी से सी डी एक टेंजेंट है तो सी एफ टेंजेंट है, मतलब एक पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं दोनों इक्वल होती हैं, तो सी एफ भी हमारा 6 होगा। अकॉर्डिंग टू सी एफ भी हमारा 6 होगा। ओके, अगर ये बी से बी डी टेंजेंट है, बी ई टेंजेंट है, तो बी ई बी डी के इक्वल होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब हमें क्या करना है, क्या करना है, देखो हम यहाँ लिख सकते हैं सी डी इज इक्वल टू सी एफ, और इज इक्वल टू 6 यहाँ पर लिख सकते हो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम
पॉइंट सी, सी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, ठीक है? उसके बाद BD इज़ इक्वल टू BD इज़ इक्वल टू BE, BD इज़ इक्वल टू BE, ये कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। ये भी टेंजेंट है भाई बी से, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी, ये बी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, ये इक्वल होंगी। अच्छा जी, लेट AF को हमने x मान लिया, AF को हमने x मान लिया, AF इज़ इक्वल टू AE और ये हमने x मान लिया जी, x मान लिया। तो मुझे बताओ AC कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर AC हो जाएगा हमारा x+6 हो जाएगा, और जो AB है हमारा AB कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर AB ये भी हमारा x होगा ना? तो AB हो जाएगा हमारा x+8 हमारा ये AB हो जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, अब हमें किसी भी तरीके से, किसी भी रूल से ना x की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे ही हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास सब कुछ निकल के आ जाएगा। तो x की वैल्यू फाइंड कैसे करें? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करें? उसके लिए आपको ध्यान से समझिएगा क्या करना है। आपको ना इस CO को जॉइन करना है, मैं दूसरे कलर से जॉइन कर रहा हूँ। CO को जॉइन करना है, CO को जॉइन करना है, ये कर दिया। AO को जॉइन करना है, ये कर दिया जी। OB को जॉइन करना है, ये कर दिया। OE को जॉइन करना है, ये कर दिया। और हमें पता है कि ये OE जो है रेडियस है और AB टेंजेंट है, तो 90 डिग्री का एंगल होगा। OF को जॉइन करना है भाई, ये भी कर दिया। ठीक है? आप यहाँ लिख सकते हो जॉइन जॉइन OC, OA, भाई OC को जॉइन किया, OA को जॉइन किया और OB को जॉइन किया, OB को भी जॉइन किया, इन तीनों को जॉइन कर दिया। OE OE और OF को भी जॉइन कर दिया। इसको जॉइन हमने कर दिया। ठीक है सर? इसको हमने जॉइन कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, ये जो ये 4 है, ये भी 4 है। जो हमारा OE है ना, OE और जो हमारा OF है और जो हमारा OD है, ये 4 रहेगा क्योंकि ये रेडियस हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। ये एक सर्कल की रेडियस हैं। तो सर्कल की रेडियस हैं तो रेडियाई बोलते हैं उन्हें, तो ये तीनों 4, 4, 4 रहेंगे। 4, 4, 4 रहेंगे, ठीक है ना? एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। एंगल रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, वो हमने यहाँ पर एंगल लिख लिया है। ठीक है? यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल होगा। अब मुझे एक बात बताओ आप, अगर अब मैं क्या करूँगा, इस जो एक ट्रायंगल दिख रहा है COD, 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 COD ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, COD ट्रायंगल का एरिया निकालिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, भैया किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू में बेस कितना है? बेस कितना है? जब हम इस वाले नीचे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल, तो इसमें बेस कितना है? आप कहेंगे जी बेस ये है, 14 बेस है और 4 इसकी हाइट है। ठीक है? CD इंटू BC, CD इंटू BC, CD है ना ये? हाँ, CB बेस है और ये OD हाइट है। तो CB इंटू OD, CB इंटू OD, हाफ CB इंटू OD। हाफ CB इंटू में OD। तो ये कितना हो जाएगा? हाफ CB हमारा 14 है और ये हमारा 4 है, तो 2 से काट दीजिए, 2 2 जा 4, ठीक है? तो ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा पोर्शन निकल के आ गया है भाई, ये वाला पोर्शन का एरिया हमारा निकल के आ गया है, ठीक है? उसके बाद आप ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे BOA का, BOA, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA, BOA ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA,
BOA का एरिया निकालेंगे तो यहाँ भी फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट, बेस इंटू में हाइट। तो यहाँ पर कितना होगा हाफ इंटू में बेस, बेस कितना है आप चलिए बेस कितना है, बेस है बेटा ये AB बेस है। तो बेस आपको दिख रहा होगा x+8 है बेस, बेस x+8 है। तो आप यहाँ लिखेंगे x+8 और इंटू हाइट, हाइट 4 है। तो आप इसे 2 से कैंसिल करिए तो कितना आएगा, कितना आएगा बताइए 2x प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2x प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया भैया हमारा एरिया ऑफ BOA, BOA का एरिया आ गया बेटा, BOA का एरिया आ गया, BOA का एरिया, इस वाले ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब बच गया AOC, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC इसका भी निकाल लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, AOC का एरिया निकालेंगे तो यहाँ भी फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है x+6 और हाइट कितनी है 4। भैया बेस x+6 क्यों है, क्योंकि जब आप AOC निकाल रहे हो, AOC आप ट्राइंगल ले रहे हो तो ये हाइट है और ये बेस है, ठीक है। तो बेस कितना हो जाएगा x+6 और हाइट कितनी हो जाएगी 4, x+6 बेस हो जाएगा और हाइट कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है ना। तो 2 से कैंसिल कर दीजिएगा, 2 2 जा 4, कितना आएगा बताइए, ये आएगा 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x और 2 6 जा 12। ये भैया इसका एरिया हमारा निकल के आ गया। तो इस तरीके से इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया हमारे पास में निकल के आ गया, COB का, BOA का और AOC का, तीनों का निकल के हमारे पास आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बेटा, मुझे ना ये डायग्राम एक बार अपने पास यहाँ दोबारा बनाना है, मैं बना रहा हूँ अपने लिए फ़ायदे के लिए, आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया, ये A है, ठीक है, ये C है, ये B है, ये हमारा x+6 है, x+6, ये x+8 है और ये हमारा 14 है, ठीक है। तो मुझे ना इसमें ABC का एरिया निकालना है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो AB है हमारा वो x+8 है और जो AC है, AC हमारा x+6 है और जो BC है, BC हमारा कितना है 14 है। तो इसको हम हीरोन्स फॉर्मूले से निकालेंगे, किससे, हीरोन्स फॉर्मूले से हम इसको निकालेंगे, समझ में आ रहा है ना। हीरोन्स फॉर्मूले से हम जाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूले से हम इसका एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे S, S कितना है, तो आप कहेंगे जी S के लिए तो हम तीनों को जोड़ दो, इसको x+6 को और 14 को जोड़ दो, x+6 को और 14 को, तो और इसका क्या कर देंगे हाफ। हीरोन्स फॉर्मूला यही तो कहता है कि जो साइड्स है ना उनको ऐड करिए और उसका हाफ कर दीजिए। तो कितना आएगा बताओ, तो ये आएगा हमारा x और x 2x आ गया और 8 और 8 से 14 और 28 आ गया बेटा, 28/2, ठीक है। 14 से 20 और 28। तो s हमारा कितना आ गया, 2 आप ऊपर से कॉमन निकाल लीजिएगा, x+14 और अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, x+14, s की वैल्यू क्या आ जाएगी, x+14 आ जाएगी, ओके। तो एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ABC का एरिया निकालिए। तो एरिया कैसे निकालेंगे, क्या होता है रूल, रूल होता है S, क्या होता है S, फिर ब्रैकेट में S-A, फिर S-B और S-C, ठीक है, यही तो होता है। तो अब बताइए कितना आएगा, निकालते हैं। तो ये निकल के आएगा बेटा S यानी x+14, ठीक है, S-A, x+14 माइनस a कितना है, x+14 आ गया, a कितना है हमारी यानी फर्स्ट साइड वो x+8 है, तो x-8 हो जाएगी, ओके। सेकंड क्या है, s-b, s तो बेटा हमारा x+14 है ना, इसमें से सेकंड साइड x+6 है ना, तो माइनस कर दीजिएगा, -x माइनस के 6। और जो थर्ड है वो थर्ड क्या हो जाएगी, थर्ड क्या हो जाएगी s तो हमारा x+14 है माइनस
14 14 यानी सी, समझ रहे हो ना? थर्ड साइड। तो इस तरीके से ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से एरिया निकल के आ जाएगा। अभी हम निकाल रहे हैं, ध्यान से समझते रहिएगा, एरिया कैसे निकलेगा, अभी देखते हैं। उसके बाद क्या आएगा बेटा, ये देखिएगा, यहाँ से x प्लस 14 बच गया, यहाँ से ये x से x कट जाएगा, क्या बचेगा? 14 में से 8 गए तो 6 बचेंगे इनटू में, यहाँ से x कट जाएगा, 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा इनटू में, यहाँ से 14 से 14 कट जाएगा, कितना बचेगा? x बचेगा। तो हमारा ये निकल के आ गया रूट, ये 6 इंटू 8 48x, 48x और x प्लस 14, ये हमारा कितना क्या निकल के आया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकल के आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकल के आ गया। एक बार समझ लीजिएगा पहले यहाँ तक, उसके बाद फिर आगे बताते हैं, ठीक है? ये सब आपकी समझ में आ गया होगा बेटा कि हमने कैसे-कैसे बीओसी, बीओए और एओसी का एरिया हमने निकाला, अलग-अलग हमने निकाल दिया एरिया। उसके बाद इस पूरे का एक साथ हमने एरिया निकाल दिया एबीसी का। तो एबीसी का एरिया कितना निकल के आया हमारे पास? वो निकल के आया रूट 48x और x प्लस 14, ठीक है? तो स्पेस की वजह से मुझे ना यहाँ पर इसको मिटाना पड़ेगा, तो आपकी समझ में आ गया होगा। मुझे यहाँ पर ये इरेज़ करना पड़ेगा पूरा, देखिएगा ध्यान से। भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी। भाई इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हो जाएगा। देखिए एओबी, देखो ध्यान से, एओबी, एओबी का एरिया, एओसी का एरिया और बीओसी का एरिया, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हमारा निकल के आएगा? एबीसी निकल के आएगा। तो एओबी बताओ कितना है? तो आप कहोगे सर एओबी यानी बीओए, ये हमारा दे रखा है 2x प्लस 16, ये वैल्यू दे रखी है हमें 2x प्लस 16, यहाँ देखिएगा, ये है 2x प्लस 16 प्लस बीओसी का एरिया कितना है? देखो यहाँ से बीओसी का एरिया, बीओसी पॉइंट डी है क्या ये? नहीं, बीओसी ये हमारा है 28, ये बी है, ठीक है? बीओसी ये 28 है, 28 है और 2x प्लस 16, 28 है और 2x प्लस 16 है। ये 28 है बेटा और ये 2x प्लस 16 है, 2x प्लस 16, और ये कितना निकल के आया है? ये निकल के आया है हमारा 48x, 48x और x प्लस 14 दूसरे ब्रैकेट में, ओके? तो ये कितना निकल के आएगा? देखो 2x और 2x कितने हो गए? 4x हो गए, प्लस 28, ये 16 है, ठीक है? 16 अ, एओसी ये 2x प्लस 12 है, ये 2x प्लस 12 है बेटा, ये 2x प्लस 12 है, ये आप ध्यान से समझिएगा, 2x प्लस 12 है, ठीक है? 2x प्लस 12 है। तो ये कितना आएगा? 4x और ये 28 और ये बेटा 28 हो जाएँगे 56, और ये हमारा निकल के आ गया रूट 48x और x प्लस 14, ठीक है ना? अब क्या करना है, यहाँ से आप 4 बाहर ले लीजिए, कितना आएगा? जैसे हमने बाहर 4 कॉमन लिया यहाँ से, तो क्या आएगा? x प्लस 14 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है? ये रूट 48x और x प्लस 14। अब आपको क्या करना है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जैसे आप स्क्वेयरिंग करोगे तो क्या आपके पास रिजल्ट निकल के आएगा? ये हमारे पास आएगा भैया 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 16, और ये हो जाएगा x प्लस 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 48x, क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस 14, भाई रूट कैंसिल हो जाएगा ना। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? आप यहाँ नीचे इसको माइनस कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा?
देखिएगा, इसके बाद क्या करेंगे आप, देखिए ये x प्लस 14 से एक x प्लस 14 कैंसल हो जाएगा, ये 16 से 3 टाइम्स यानी 3x यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 14 बच गया एक, और यहाँ पर कितना बचा बेटा, ये 3x बच गया, 3x बच गया, ठीक है? इस x को इधर ले जाएँगे तो 14 इज़ इक्वल टू 3x माइनस के x यानी x की वैल्यू आ जाएगी 14 अपॉन में 2 यानी 7, मतलब x की वैल्यू 7 हमारे पास निकल के आ जाएगी। जैसे ही x की वैल्यू हमारे पास 7 निकल के आ गई तो हम अपने क्वेश्चन पर जाएँगे सीधे, और क्वेश्चन पर मुझे बताइए x की वैल्यू 7 आ गई तो मुझे a b बताओ, a b कितना हो गया? आप कहेंगे सर a b तो हमारा था x प्लस 8, तो ए बी हमारा कितना निकल के आ गया, 7 प्लस 8 यानी 15 हमारा ए बी आ गया। और ए सी कितना है? आप कहेंगे सर जो ए सी है ना वो ए सी हमारा x प्लस 6 है, तो ए सी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 7 प्लस 6 यानी 13 ये निकल के आ गई। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है ना? अगर आ गया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ये थोड़ा-सा लेंथी क्वेश्चन था, तो आपको एक-एक स्टेप इसमें से समझना पड़ेगा, एक-एक स्टेप आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना? ओके? तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, बताइए। हाँ, तो 13 क्वेश्चन क्या है? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्या आपके सामने दे रखा है, देखो। हमें वही इतना सा दे रखा है, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब एक ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, एक ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, और अगर ये सेंटर पर एंगल जो बनाते हैं, सेंटर पर ये जो एंगल बनाते हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, ये हमसे पूछा गया है। मतलब कहने का ये है, हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस AOB प्लस COD, एंगल COD जो है AOB और COD को ऐड करेंगे तो 180 आएगा, या फिर हम भैया AOB और COD को ऐड करें, AOB और COD को ऐड करें, इस वाले एंगल को ऐड करें तो 180 आएगा, और BOC, एंगल BOC प्लस एंगल AOD करें, AOD करें तो ये भी 180 आएगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है? और इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ बेटा। मान लीजिए जो ये सर्कल है, ये एक क्वाड्रिलेटरल को टच करता है या क्वाड्रिलेटरल सर्कल को टच करता है, P, Q, R और S पॉइंट पर ये टच करता है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, जॉइन करना है OP को, OS को, OQ को और OR को आपने जॉइन करना है। जैसे ही आप इनको जॉइन करेंगे तो आपके सामने ये निकल के आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से रफ़ कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं आपको यहाँ से रफ़ कर रहा हूँ। अब देखो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ना ये नेम दे देने हैं इस एंगल को, ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। आपने इनको एंगल्स को नेम दे दिए इनके, ठीक है? अब आपको ना एक बात, एपीओ यहाँ पर देखो 90 डिग्री का एंगल है, ये बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, 90 डिग्री का एंगल है इधर भी और इधर भी, दोनों साइड में, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस में 90 डिग्री का एंगल होता है भाई। ये आपको इतनी बार बता चुके हैं कि अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे लिख लेना, ठीक है? अब देखिए, इन ट्रायंगल थोड़ी देर के लिए बस आप ध्यान से समझिए, इन ट्रायंगल एपीओ, एपीओ एंड ट्रायंगल, एपीओ ले लिया, एपीओ ले लिया, एएसओ, एएसओ ट्रायंगल में भाई एंगल एपीओ और एंगल, भैया ये एपीओ 90 है, एएसओ, एएसओ ये 90 है, ओके ये 90 है, ये गिवन है, ये 90 है, ओके भैया। अच्छा जी, उसके बाद क्या दे रखा है बेटा, ये एओ, एओ इज इक्वल टू एओ यानी ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है भाई दोनों में, ठीक है? उसके बाद क्या है, ये एपी
एपी और इसमें एएस ये इक्वल है, ये टेंजेंट हैं, ये टेंजेंट हैं, ओके। उसके बाद ये ओएस और ओपी, ओपी और ओएस ये इक्वल हैं। ये क्या है? ये इक्वल कैसे हैं? ये भाई हमारा क्या है? ये रेडियस है, ये रेडियस है। तो बाई ए प्रॉपर्टी एंगल सॉरी एसएसएस प्रॉपर्टी बाई एसएसएस बाई या आरएचएस लिख सकते हैं क्योंकि इसमें राइट एंगल ट्राइंगल भी है, बाई आरएचएस रूल या प्रॉपर्टी। ट्राइंगल एपीओ, एपीओ कॉन्ग्रेंट हो गया किसके? एएसओ के, एएसओ के कॉन्ग्रेंट है। अगर कॉन्ग्रेंट है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा नहीं होगा? बस यही बात आपको याद रखनी है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा नहीं होगा? ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये इक्वल होंगे नहीं होंगे? क्योंकि भैया ये 90-90 के हैं, ये इक्वल हो जाएँगे और ये दोनों इक्वल हो जाएँगे। ठीक है सर? लिख सकते हैं? बिल्कुल। सिमिलरली आप यहाँ पर लिख सकते हैं सिमिलरली, सिमिलरली 3 और 4 इक्वल होंगे। एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे। आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इतनी। ठीक है? 3 और 4 5 और 6 इक्वल होंगे। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा। ठीक है? उसके बाद एंगल 7 और एंगल 8 होंगे। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ओके, ये फोर्थ इक्वेशन आप कह सकते हो। ठीक है जी? फोर्थ इक्वेशन आप इसे कह सकते हो। आगे क्या करना है? अब मुझे एक बताओ, इन सभी एंगलों को अगर हम जोड़ें 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी को जोड़ें तो कितना आएगा? आप कहेंगे जी सभी को जोड़ने पर तो 360 आएगा। तो आप लिख दीजिए वी नो दैट, वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 ये कितना होगा? ये होगा हमारा 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब ध्यान से समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। देखो हमें एओबी पहले जो हमें प्रूव करना था उसको हम देख लेते हैं। एओबी, एओबी का मतलब 2 और 3 को हमें नहीं छेड़ना, 2 और 3 को हमें नहीं छेड़ना, तो 2 को नहीं छेड़ना, 3 को हमें नहीं छेड़ना, बिल्कुल नहीं छेड़ना, ठीक है? एओबी, एओबी में क्या आ रहा है हमारा? एओबी में 2 और 3 आ रहा है। सीओडी, सीओडी में क्या आ रहा है? 6 और 7 आ रहा है। सीओडी में 6 और 7 आ रहा है। तो 6 और 7 को नहीं छेड़ना, बाकी सबको हमें चेंज कर देना है। तो बाकी सबको चेंज किसके हिसाब से करेंगे? जो हमारा ये रिजल्ट आया था। एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं हम? एंगल 2, तो एंगल 2 प्लस ये एंगल 2, ये एंगल 3 छेड़ना ही नहीं है। एंगल 4 को क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर इसको 3 लिख सकते हैं, तो एंगल 3। एंगल 5 को क्या लिख सकते हैं? एंगल 6 लिख सकते हैं और ये एंगल 6 है ही। ये एंगल 7, एंगल 8 को क्या लिख सकते हैं? एंगल 7, तो ये आएगा 360 डिग्री, ओके। उसके बाद बताओ ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सी ये हो जाएगा 2 एंगल 2, ये 2 एंगल 2 हो जाएगा, 2 एंगल 2, ये 2 एंगल 3 हो जाएगा, 2 एंगल 3, ये भैया 2 एंगल 6 हो जाएगा, 2 एंगल 6, ब्रैकेट में लिख दो या मत लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 एंगल 7 हो जाएगा, ठीक है? 2 एंगल 7 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। अच्छा इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा? 2 सब में से ही कॉमन ले लो, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, भाई 2 प्लस 3 और एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये इक्वल टू कितना आया बेटा? ये आया 360 डिग्री। अच्छा अब इस 2 से इसको इधर ले जाएँगे हम, तो यहाँ बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये आ जाएगा हमारा 360 डिग्री और बेटा 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा? 180 डिग्री, ओके। एंगल 2 प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 किसके इक्वल होगा हमारा? एंगल 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 क्या होगा? एओबी और 6 प्लस 7 क्या होगा? सीओडी, ठीक है? तो एओबी और सीओडी हो जाएँगे ये हमारा एओबी हो जाएगा, एंगल एओबी प्लस ये हमारा एंगल हो जाएगा सीओडी।
तो ये कितना हो गया हमारा 180 डिग्री हो गया ना? हो गया 180 डिग्री, ठीक है? सिमिलरली एंगल और जो क्या बचे हैं? एओडी, एओडी प्लस एंगल बीओसी ये भी हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये सब आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो हमने चैप्टर 10 को बहुत ही डिटेल में, ठीक है? और बहुत ही जितना हो सकता था उतना डिटेल में हमने इसको किया और अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस किए, सारे क्वेश्चंस किए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपकी पसंद आई होगी, ठीक है? और अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस पर जो मेहनत की जा रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके एक सब्सक्राइब के लिए और एक लाइक के लिए की जा रही है। तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ठीक है? ओके, थैंक यू।